नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय रेल के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, यहाँ पर भारत की रेलवेज़ ने एक नया ब्रिज बनाया है जिसके अंदर जो टॉलेस्ट पियर है दुनिया का वो बनाया जा रहा है। ये ब्रिज कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये पियर कहाँ पे बनाया जा रहा है और दुनिया में किस ब्रिज की तुलना में ये अप्लाई करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है और ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिसके थ्रू आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी अपनी यूपीएससी की या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी को और भी आसान कर सकते हैं। इसके अंदर कई सारे कोर्सेज मैंने खुद तैयार किए हैं विच इंक्लूड 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी प्लस यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का कोर्स। सो ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और इन पर्टिकुलर कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। राइट, so as you can see, railways constructing world's tallest pier bridge in Manipur, beating the Mala Rijeka viaduct in Europe। सबसे पहले तो आपके साथ जो जानकारी यहाँ पे शेयर करेंगे कि ये पियर ब्रिज का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, आई एम श्योर वो इससे वाकिफ़ होंगे, बट स्टिल बाकी लोगों के लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो ये जो ब्रिज है ये बनाया जा रहा है अक्रॉस द रिवर इजाई इन मणिपुर। ये जो रिवर है इजाई इन मणिपुर, ये इम्फाल से लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी पे फ्लो करती है, जो कि मणिपुर का कैपिटल है। और वहाँ पे इस पर्टिकुलर नदी के ऊपर इस पर्टिकुलर ब्रिज को बनाया जा रहा है। इस पर्टिकुलर ब्रिज के बनाने से फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो ये जो एरिया है, जैसा कि आपको मालूम है, मणिपुर लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रेलवेज़ की कनेक्टिविटी काफ़ी कम है और यहाँ पर अगर ऐसा एक ब्रिज बनता है तो इसके थ्रू जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ की कनेक्टिविटी है वो बेटर होती है विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एट द सेम टाइम विद इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ भी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। राइट, इसके अलावा द ब्रिज इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर इजाई नियर नोनी। तो नोनी की जो डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, वहाँ पर ये बनाया जा रहा है। ये इंजीनियरिंग मार्वल है, ये इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो पियर की हाइट है, इट इज़ द टॉलेस्ट पियर दैट विल बी ऑफ 141 मीटर। इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं। देखिए, ये बेसिकली पियर्स क्या होते हैं? एज यू कैन सी, ये जो पिलर्स हैं, जो बड़े बड़े पिलर्स हैं, इसको सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में आप पियर्स बोल सकते हैं। पियर्स किस तरीके से नॉर्मल पिलर से अलग होता है? पियर का जो फुटिंग होता है, यानी कि इसका जो बेस होता है, सबसे पहले तो ये होता है पानी में, यानी कि वाटर में इसका होना ज़रूरी होता है। सेकेंड थिंग इज़ पियर एज़ कम्पेयर टू अ कॉलम काफ़ी मोटा होता है, यानी कि एक कॉलम की जो आप कह सकते हैं विड्थ होती है या फिर उसका जो रेडियस है, उसके कंपैरिजन में जो एक पियर है उसका रेडियस काफ़ी ज़्यादा होता है। सो यहाँ पर ये कुछ दृश्य है जो देख सकते हैं इंडियन रेलवेज़ के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। ये पियर किस तरीके से बनाया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी जो हाईएस्ट पियर है, कई सारे पियर्स बनाए जाएंगे, इसमें जो हाईएस्ट पियर होगा ये 141 मीटर्स के आसपास होगा। और ये हमारे लिए उपलब्धि की बात इसलिए है बिकॉज आज की डेट में जो दुनिया में सबसे हाईएस्ट पियर है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मॉन्टेनेग्रो इन यूरोप। राइट, और इस पर्टिकुलर ब्रिज का नाम है माला रिजेका वायाडक्ट। और इस पर्टिकुलर ब्रिज में जो टॉलेस्ट पियर है वो 139 मीटर्स का है। क्लियर? अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन भी आपको आती होगी कि हर 3-4 महीने के बाद ऐसा एक नई चीज़ आती है जहाँ पे कहा जाता है इंडियन रेलवेज बिल्डिंग द टॉलेस्ट ब्रिज एंड सो ऑन। लेकिन आपको समझना होगा कि हर एक ब्रिज में कुछ खास विशेषता होती है। ये वाले ब्रिज जिसकी हम फिलहाल बात कर रहे हैं आपके साथ, मणिपुर वाला ब्रिज, इसमें टॉलेस्ट पियर है। इसके कुछ ही समय पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि इंडियन रेलवेज बिल्डिंग दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला जो ब्रिज था चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा था। इसके दृश्य भी आपके साथ शेयर किए गए थे। लेकिन ये वाला जो ब्रिज था, इसकी क्या खासियत थी? ये एक आर्क ब्रिज है, आर्क या फिर आर्च ब्रिज। ठीक है, इसकी क्या खासियत थी? यहाँ पर ये वाले ब्रिज की जो टोटल हाइट थी, अगर आप देखें वाटर लेवल से टोटल हाइट जो थी, ये कितनी थी? 359 मीटर्स। दुनिया में इतनी ऊंचाई पर कोई भी ब्रिज नहीं बनाया गया है, कैसा भी ब्रिज हो। राइट, यहाँ पर इसकी हाइट आईफल टावर ऑफ पेरिस से भी ऊंची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसके कुछ दृश्य हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के द्वारा भी यहाँ पर ये ट्वीट आया था, उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का नमूना भारतीय रेल द्वारा कश्मीर घाटी को जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है, जो अपने आप में अद्भुत है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर्स है, जो कि कुतुब मीनार से ऊंचाई की लगभग 5 गुना है और फ्रांस के आईफल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा।
सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द पियर ब्रिज। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहाँ पर जो ये वाले कॉलम्स लगाए गए हैं इनको हम नॉर्मल भाषा में कॉलम्स ही बोलते हैं, इवन सिविल इंजीनियर्स भी इसको कॉलम बोलते हैं। आप इसको देख सकते हैं, इनकी जो फुटिंग है ये पानी में नहीं है, राइट। ये केवल इस सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। लेकिन जो हम मणिपुर वाले ब्रिज की बात कर रहे हैं जो नोनी में बनाया जा रहा है, ये वाला जो ब्रिज है इसके जो पैर होंगे ये कहाँ पर हैं, ये पानी में लोकेटेड होंगे, इसीलिए इसको पियर के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस जो आपको समझना होगा विद रिस्पेक्ट टू द टू डिफरेंट ब्रिजेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, कमिंग बैक टू दी नोनी ब्रिज, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड एट द हिली टेरेन ऑफ मरनचिंग विलेज इन नोनी डिस्ट्रिक्ट अबाउट 65 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ इम्फाल। सो ये रहा आपका इम्फाल, ठीक है। इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट दो यहाँ पे ज़िले हैं। इसके अलावा ये आपका नोनी ज़िला है, नोनी ज़िला में ये पर्टिकुलर ब्रिज लोकेटेड होगा। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी लगभग 280 करोड़ के आसपास है और कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट मार्च 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसकी एक और खासियत क्या है कि ये जो पूरा का पूरा ब्रिज है बेसिकली एक रेल प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा, जिरीबाम इम्फाल न्यू लाइन प्रोजेक्ट। जिरीबाम और इम्फाल को कनेक्ट करने वाला जो न्यू लाइन प्रोजेक्ट है, एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ये रहा आपका जिरीबाम एंड ये रहा आपका इम्फाल। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो न्यू लाइन प्रोजेक्ट है, इसके बीच में कई सारे ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये वाला जो ब्रिज है उसी का एक पार्ट है। इस ब्रिज की टोटल लेंथ 703 मीटर होगी और यहाँ पर एग्जैक्ट मैप आप देख सकते हैं, ये रहा जिरीबाम से लेकर इम्फाल तक। सो कई सारे एरियाज़ हैं यहाँ पर जिसमें बीच में आपको ब्रिजेस की आवश्यकता पड़ रही है। इसी के एक ब्रिज की आवश्यकता पूरी करेगा ये वाला नोनी का ब्रिज, राइट। एट द सेम टाइम जाते जाते हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में हो रही है भारत सरकार के द्वारा, भले वो इंडस्ट्रीज़ के एरिया में हो या फिर रेलवेज़ के एरिया में हो, किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो, ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारी फॉरेन पॉलिसी को और ज़्यादा अच्छी बनाती है, राइट। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।